नमस्कार, उत्तराखंड दिन भर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुसुम राणा। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। हल्द्वानी सर्किट हाउस काठगोदाम में मंडलायुक्त दीपक रावत की अध्यक्षता में नैनीताल जिले के कई समस्याओं को लेकर बैठक हुई। बैठक में यातायात व्यवस्था, पार्किंग की प्रगति, कैची धाम में पार्किंग व्यवस्था समेत कई विषयों पर चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मंडलायुक्त ने धार्मिक स्थलों पर विशेष अवसर और प्रयोजन पर ही लाउड स्पीकर की अनुमति देने के निर्देश दिए। साथ ही स्थायी रूप से धार्मिक स्थलों पर लगे हुए लाउड स्पीकर पर कार्रवाई के निर्देश भी राजस्व और पुलिस विभाग को दिए। चारधाम यात्रा के प्रवेश द्वार ऋषिकेश के पीटीसी कैंपस में संचालित स्वास्थ्य जांच केंद्र में गैर मौजूद चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मियों पर गाज गिरी है। स्वास्थ्य सचिव राधिका झा ने औचक निरीक्षण में स्वास्थ्य केंद्र से नदारद डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश सीएमओ को दिए हैं। साथ ही सरकारी अस्पताल के निरीक्षण में स्वास्थ्य सचिव ने कैंटीन में मरीजों को खाना परोसने में हो रही लापरवाही पर संबंधित एजेंसी का ठेका भी निरस्त करने के निर्देश दिए हैं। जी, ये निरीक्षण मैंने सोचा कि तुरंत इसको एक बार अस्पताल को देख लें। तो अस्पताल का संचालन तो ठीक हो रहा है, किंतु कुछ मुझे लगी कुछ कमियां थी, खास करके साफ़ सफाई को लेकर के जो बेहतर और सुविधाएं करी जा सकती हैं। लेकिन अदरवाइज़ मैंने गायनेकोलॉजी वार्ड में, पीडियाट्रिक्स के वार्ड में लोगों से बात भी करी और लोग सामान्यतः जिनसे भी मैंने पूछा उन्होंने सामान्यतः बताया कि उनको यहाँ की सेवाएं संतोषजनक लगी। मैंने कई महिलाओं से बात करी जिनके अभी यहीं पे बच्चे हुए हैं, तो उन्होंने बताया कि संतोषजनक सुविधा थी। पीडियाट्रिक वार्ड जो यहाँ पे है, आईसीयू जो बच्चों का है, वो भी मैंने स्वयं जा कर के देखा, तो वो मुझे यहाँ पे संतोषजनक लगा। कुछ छोटी मोटी चीज़ें थी जो मुझे लगा बेहतर की जा सकती हैं। एक चीज़ अच्छी है कि बायोमेट्रिक यहाँ पूरा चल रहा है, सीसीटीवी भी पूरे चल रहे थे। और क्या चीज़ सुधार किया जा सकता है, डॉक्टर राणा के साथ हम लोगों ने चर्चा करी है और उम्मीद है कि जल्द से जल्द यहाँ पे और भी बेहतर सुविधाएं होंगी। बट आप भी यदि आए हैं, आप लोग भी किसी से पूछेंगे तो मतलब मेरे कहने की बात नहीं है, लेकिन मुझे प्रसन्नता हुई। एम्स ऋषिकेश में इलाज के लिए आने वाले मरीजों के तीमारदारों को रहने और सस्ते खाने के लिए 2023 से भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दरअसल भाऊर राव देवरस सेवा न्यास तीमारदार की मदद के लिए आगे आए हैं। न्यास ने एम्स ऋषिकेश के नजदीक 3.5 एकड़ भूमि लीज पर ली है, जिस पर 55 करोड़ की लागत से 400 बेड का माधव सेवा विश्राम आश्रम सदन का निर्माण किया जाएगा। दिसंबर 2023 तक निर्माण कार्य पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। आपको बता दें कि यहाँ तीमारदारों को 150 रुपये में कमरा, 50 रुपये में बेड और 25 रुपये में भरपेट भोजन मिलेगा। ये इसमें करीब 135 बेड होंगे और 400 लोगों के रुकने की 135 कक्ष होंगे और 400 लोगों के रुकने की इसमें व्यवस्था रहेगी। किसके सौजन्य से बन रहा है? ये भावराव देवरस सेवा न्यास है जो पूरे देश में सेवा के क्षेत्र में कार्य करता है। त्रिस्तरीय पंचायतों के खाली पड़े पदों पर उपचुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी है। अल्मोड़ा जिले में प्रधान विहीन चल रहे 42 ग्राम सभाओं को जल्द ही अपने प्रधान मिल जाएंगे। आपको बता दें कि जिले में 1037 वार्ड मेंबर, 32 ग्राम प्रधान और 1 क्षेत्र पंचायत सदस्य के रिक्त पद पर आगामी 27 जून को उपचुनाव होंगे, जिसके लिए 13 और 14 जून को नामांकन होगा। तो वहीं 15 जून को नामांकन पत्रों की जाँच होगी, जबकि 29 जून सुबह 8 बजे से मतगणना होगी। जो अभी उपचुनाव की जो माननीय राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी की है, उसके क्रम में 13 और 14 तारीख को जो है हमारे नॉमिनेशन फॉर्म्स लिए जाएंगे। 15 को उनकी स्क्रूटनी होगी, 16 को नाम वापसी के लिए निर्धारित किया गया है, 17 को तथा तत्पश्चात 27 को जहां आवश्यकता होगी वहां पे मतदान किया जाएगा और 29 को मतगणना होगी। वर्तमान में जनपद अल्मोड़ा में लगभग 43 ग्राम सभाएँ ऐसी हैं जहाँ पे प्रधान के चुनाव होने हैं। हमारे पास लगभग 1037 ऐसे वार्ड्स हैं जहाँ पे वार्ड मेंबर्स के चुनाव होने हैं और एक हमारे पास जो क्षेत्र पंचायत का क्षेत्र है बजेल ताकुला में, जहाँ पे बीडीसी का चुनाव होना है। तो उसकी सारी तैयारियां कर ली गई हैं और आरओज़ और एआरओज़ की नियुक्तियां कर दी गई हैं। उनका प्रशिक्षण भी किया जाएगा और 13 से हम अपना समय निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ कर देंगे। जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल ईवा आशीष श्रीवास्तव ने जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय कक्षों और एसएलएओ कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने खराब हुई चटाई बदलवाने और कक्ष में पेंट करने के निर्देश दिए। साथ ही मालखाने में जमा शास्त्रों को निस्तारित करने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। ट्रेड के विभिन्न पटलों का निरीक्षण किया गया, तो इनमें से पिछले निरीक्षण से जो निर्देश दिए गए थे उनका अनुपालन करीब करीब हो गया है सभी में। शिकायत प्रकोष्ठ में भी पहले से ज़्यादा अच्छे तरीके से समस्त शिकायतें दर्ज हो रही हैं और उनके निस्तारण आख्या का भी उल्लेख उसमें किया जा रहा है।
लेकिन इनको और सुदृढ़ बनाने के लिए, कार्मिकों की तैनाती के लिए उसमें निर्देश दिए गए हैं, तो उसका अनुपालन भी जल्द हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रायोरिटी है कि जो भी शिकायतें चाहे जनपद स्तर पे हमें प्राप्त हो रही हैं या हम कैंप के माध्यम से जाकर के प्राप्त कर रहे हैं, तो उनके निस्तारण पे चूँकि उनका ज़्यादा उसमें फोकस करने के निर्देश दिए गए हैं, तो उसी संबंध में शिकायत प्रकोष्ठ को भी इसी प्रकार से अनुपालन के निर्देश दिए। चार धाम यात्रा मार्ग पर लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं के मद्देनजर टिहरी गढ़वाल की पुलिस चिंतित नजर आ रही है। एसएसपी नवनीत भुल्लर के निर्देश पर मुनिकरेती थाना क्षेत्र के भद्रकाली और शिवपुरी में यात्रा मार्ग पर जाने वाले वाहनों को रोका जा रहा है। तीर्थ यात्रियों और ड्राइवरों को कुछ टिप्स देकर पुलिस जागरूक कर रही है। थाना प्रभारी निरीक्षक रितेश शाह ने बताया कि नियमों पर अमल न करने वाले ड्राइवरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारे डीजीपी महोदय और एसएसपी टिहरी महोदय के निर्देशन में हम लोग जो तीर्थ यात्री आ रहे हैं, चार धाम यात्रा पे आ रहे हैं, उनको जागरूक कर रहे हैं, ड्राइवरों को भी और यात्रियों को भी। उनको हमारे द्वारा ये बताया जा रहा है कि ड्राइवर जो है किसी भी प्रकार से नशा का सेवन न करे। अगर नशा का सेवन किया है तो 112 पे आप कॉल करिए। अगर उसको नींद आ रही है तो आप रास्ते में रुक जाइए और थोड़ा उसको 5-10 मिनट का रेस्ट दें, चाय पिलाएं या मुँह हाथ धों, उससे आगे वो न बढ़े और लंबी दूरी तय न करे, क्योंकि पहाड़ी मार्ग हैं, दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। तो जहाँ भी अगर आपका जो है आपकी 2-1 मानक है दूरी होती है, वहीं पर रुक जाएँ, वहीं पर रात्रि विश्राम करें। और यदि आप इन जो हम लोग इनको मार्गदर्शन कर रहे हैं, अगर ये इनको फॉलो नहीं करते हैं तो दुर्घटना की संभावना बनी रहेगी और फिर कार्रवाई होगी। निश्चित ड्राइवर के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। पौड़ी जिले के सरकारी स्कूलों में बढ़ती छात्र संख्या के कारण शिक्षा विभाग ने इस साल छात्रों की संख्या का सटीक अनुमान न होने पर जरूरत से ज्यादा किताबें छपवा ली हैं। सरकारी स्कूलों में शिक्षा सत्र में हो रहे नए दाखिले इसकी एक वजह है। वहीं पिछले सालों तक छात्र शून्य होने के कारण जो स्कूल बंद पड़े थे, वे इस शिक्षा सत्र में छात्रों की संख्या सरप्लस होने के साथ ही खुल गए हैं, जिससे शिक्षा विभाग को एक बड़ी राहत भी मिली है और इसी वजह से यहाँ जरूरत से ज्यादा किताबें छपवा ली गई है। इनमें जो किताबें शॉर्ट हैं हमने उनके लिए भी लिख के दे दिया है, और जो हमारे पास एक्स्ट्रा हैं वो हमने समायोजन के लिए लिख के दे दिया है। वो अन्य जनपदों में समायोजित कर दी जाएंगी। ये भी बताना चाहता हूँ कि 11th क्लास के बच्चों का भी एडमिशन सबका नहीं हुआ है। कुछ बच्चों का एडमिशन हुआ था तो वो एडमिशन लेंगे तो उनके लिए किताबें हमें देनी है इन्हीं में से। और 30 सितंबर तक, वैसे तो राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट में थ्रू आउट द ईयर एडमिशन होता है, लेकिन फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि 30 सितंबर तक एडमिशन होता है, तो वो बच्चे जो आएंगे उनके लिए भी हम कुछ किताबें रोक के रखेंगे 10% कम से कम, जिससे कि एडमिशनों की किताबें दे सके। इसलिए कोई किताब एक्स्ट्रा नहीं है। जो एक्स्ट्रा है उनको अन्य जनपदों में समायोजित किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग ने पिथौरागढ़ में हर घर दस्तक अभियान के तहत टीकाकरण कार्य शुरू कर दिया है। 8 विकास खंडों के लिए 64 टीम बनाई गई है, जिसमें स्वास्थ्य कर्मी हर घर में जाकर लोगों का टीकाकरण कर रहे हैं, जो कि पहले छूट गए थे। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक 100% लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। इसका मेन उद्देश्य है कि जो है कोविड का टीकाकरण 100% करना है, चाहे फर्स्ट डोज हो, सेकेंड डोज हो, चाहे प्रिकॉशन डोज हो। तो इसीलिए जो है 10 तारीख से ये अभियान चलाया गया है। और इस अभियान के तहत जो है मेरी वैक्सीनेशन टीम जो है घर घर जाके जो है इस जो बच्चे जो छूट गए हैं, जो बच्चे जो प्रिकॉशन डोज से छूट गए हैं, उसको जो है 100% करने का अभियान चलाया जा रहा है। अल्मोड़ा जिले में पोषक आहार के लिए गर्भवती महिलाओं और आंगनबाड़ी बच्चों को खराब अंडे बांटे जा रहे हैं। दरअसल अल्मोड़ा जिले के खतियाड़ी वितरण केंद्र से 44 आंगनबाड़ी केंद्रों को अंडे बांटे जाने थे, लेकिन वितरण के दौरान पेटियों में कई सड़े अंडे मिले, तो वहीं कई अंडों में कीड़े भी मिले, जिसके बाद वितरण केंद्र के सुपरवाइजर द्वारा मामले की शिकायत तुरंत डीपीओ से की गई। ये अल्मोड़ा फर्स्ट है, हवलबाग परियोजना का सेक्टर है ये, और अंडे तो पूरे परियोजना में आए हैं। जरूर थे, हमने उसके बदले सही अंडे दिए, क्योंकि अंडे लाभार्थियों के हिसाब से ज़्यादा आए हैं, तो इसलिए हमने लाभार्थियों को कोई भी फूटे अंडे नहीं बांटे हैं। लेकिन यहाँ आज देख रहे हैं हम कि 5-7 अंडे फूटे आए हैं और सड़े भी आए हैं, उसमें कीड़े पड़े हैं, वो हमने हटा दिए हैं। और अभी हमने आंगनवाड़ियों को लाभार्थियों के लिए सही अंडे दिए हैं, किसी को भी फूटे और कीड़े पड़े वाले नहीं दिए हैं। सर मैंने बता दिया है अपने सर को, उन्होंने भी यही कहा कि हम एजेंसी को कहेंगे आप अभी जो खराब अंडे हैं कीड़े वाले हैं उनको हटा दो, और जो खराब भी हैं जिसमें आपको डाउट लग रहा है उनको हटा के सही अंडे ही दीजिए आप। यदि आप उत्तराखंड राज्य से हैं और अपने क्षेत्र की कोई भी खबर प्रसारित करना चाहते हैं तो हमें वो खबर, उससे संबंधित वीडियो अथवा फोटो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9045017701 पर भेज दीजिए। हम आपकी खबर आपके नाम के साथ अवश्य प्रसारित करेंगे। धन्यवाद।